गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम करने वाले हैं रिवीजन वीडियो है ये। इसके अंदर मैं अपनी 7th क्लास का जो चैप्टर 1 और 2 है इसकी सारी चीज़ों को समझाने वाला हूँ, स्पेसिफिकली कीवर्ड और क्वेश्चन आंसर को। कीवर्ड आपको मैंने कल 1 to 1 समझा दिए थे। आज हम क्वेश्चन आंसर समझाएंगे 7 चैप्टर के और साथ में 8 चैप्टर कंप्लीट, ताकि आप इसको एग्ज़ाम से पहले एक दो बार देख के अच्छे से प्रिपेयर कर सको एग्ज़ाम के लिए। तो शुरू करते हैं। इसको ज़रूर देखें, कंप्लीट देखें, क्योंकि इसमें आपका काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो क्वेश्चन है अपना सबसे पहला, वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड। भाई ऑर्गेनिज्म है उनको खाना क्यों चाहिए होता है। ठीक है, वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड। फूड गिव्स एनर्जी एंड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड द रिपेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म वी नीड फूड। भाई फूड से हमें एनर्जी मिलती है और प्रॉपर हम रिपेयर कर सकें, ग्रोथ कर सकें, इसीलिए हमें क्या चाहिए होता है, फूड। डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोट्रोफ। अब डिस्टिंग्विश का मतलब होता है इनके बीच का डिफरेंस निकालो। पैरासाइट आर दोज हु लिव इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट वो होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहते हैं, किस लिए, फॉर देयर फूड, अपने खाने को लेने के लिए। बट जो सेप्रोट्रोफ हैं वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेप्रोट्रोफ्स आर दोज ऑर्गेनिज्म हु टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। जो मृत जीवों से, जो मरे हुए जीवों से, गलते सड़ती चीज़ों से अपना खाना लेते हैं, उनको बोलते हैं सेप्रोट्रोप्स। थर्ड है आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च इन द लीव्स। भाई आप पत्तियों में स्टार्च है या नहीं उसका अंदाज़ा या उसका पता कैसे लगाओगे, वो चेक करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना होता है। टू चेक द स्टार्च प्रेजेंस, स्टार्च का पता लगाने के लिए, फर्स्ट वी बॉयल ए फ्रेश लीफ, हम एक फ्रेश पत्ते को लेंगे, उसको उबालेंगे। देन वी पुट लीफ इन आयोडीन सॉल्यूशन, और फिर हम उसको आयोडीन के सॉल्यूशन में डाल देंगे। अब होगा क्या, द लीफ विल शो ब्लू ब्लैक कलर। तो पत्ता आपको ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा। अगर ऐसा है, अगर आयोडीन डालने पर ब्लू या ब्लैक कलर आता है, तो इसका मतलब वहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट है। और इस एक्सपेरिमेंट से हम ये पता लगाते हैं कि किसी पत्ते में स्टार्च है या नहीं। फिलअप्स हैं आपकी, आंसर्स आपका पहले का ऑटोट्रोफ है, देन स्टार्च है, क्लोरोफिल, CO2 एंड O2। 7th के आंसर में आपके इंसेक्टिवर्स प्लांट पूछे हैं और पैरासिटिक प्लांट पूछे हैं। तो पैरासिटिक तो आपका कैस्केटा है, इंसेक्टिवर्स आपका पिचर प्लांट है, और जो ओपनिंग पोर्स होते हैं जहाँ से एक्सचेंज होता है गैस वगैरह का प्लांट में, उसको बोलते हैं स्टोमेटा। फिर पूछा है कि पैरासाइट, पिचर प्लांट, इनके एग्जाम्पल वगैरह। तो ये आपका चैप्टर 7 आप बहुत छोटा है बेटा, 2 ही चैप्टर पेपर में आएंगे, तो आप बिना चीट करे भी अच्छे नंबर ले सकते हो। तो ट्राई करना कि आप किसी टाइप की चीटिंग ना करो। ये चैप्टर 2 है, इसमें कीवर्ड थोड़ी सी ज़्यादा है, सभी कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ पासिंग डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड। भाई जो आपने खाना खाया, पेट में डाल लिया, सिर्फ पेट में जाने से काम नहीं चलेगा, उसका आपकी पूरी बॉडी में पहुंचना ज़रूरी है। तो पूरी बॉडी में भेजने के लिए आपको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो होता है आपका ब्लड। तो जब आप डाइजेस्टेड फूड को ब्लड वेसल्स के अंदर भेजते हो तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। फिर आता है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड आर फॉर्म्ड बाय द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। जब आप प्रोटीन को पचा लेते हो तो वहाँ पर अमाइनो एसिड्स बनते हैं। मतलब कि प्रोटीन जिस चीज़ से मिलकर बने हैं उसे हम अमाइनो एसिड बोलते हैं। अमीबा, इट इज़ ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द पॉन्ड वाटर। तालाब के पानी में पाया जाने वाला एक कोशिका का जीव, एक ही सेल होती है ये, माइक्रोस्कोपिक है, सिंगल सेल्ड है। एसिमिलेशन, जो आपने खाना ब्लड में भेजा था यहाँ पर, अब वो पूरी बॉडी में जो जाएगा उस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग न्यूट्रिएंट टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। भाई पूरी बॉडी में खाने को भेजना हर एक सेल्स तक, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम एसिमिलेशन। देन अपने पास आता है बाइल जूस। बाइल क्या होता है, बाइल इज ए सिक्रीशन ऑफ लीवर। लीवर से निकलने वाला एक लिक्विड होता है,
विच इज स्टोर इन द गोल ब्लैडर, और जिसको हम गोल ब्लैडर में स्टोर करते हैं। फिर आई बक्कल कैविटी, जो आपका मुंह है। बक्कल कैविटी इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे पहला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। इस बक्कल कैविटी के अंदर 4 अलग अलग तरीके के दांत होते हैं और जीभ होती है। ये सब्जी वाला भी बेवकूफ़ बिल्कुल यहीं पे चिल्ला रहा है खड़ा होके। कैनाइन्स की बात कर लेते हैं। इट इज़ द टाइप ऑफ टीथ, ये दांतों का एक टाइप है जो थोड़े शार्प होते हैं इस तरीके से, बीच में दूसरे दांत होते हैं आपके, जैसे कुत्ते में आपने देखा होगा। टाइप ऑफ टीथ यूज टू टीयर फूड, टीयर का मतलब फाड़ना। जब आप काटते हो तो सामने वाले दांतों से काटते हो, जो ये वाले हैं, लेकिन जब फाड़ते हो तो इनमें उलझा के आप फाड़ लेते हो, ऊपर नीचे होते हैं पैर में ये। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक खास टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जो ग्रीन ग्रास में प्रेजेंट होता है। ये मैंने पहले ही बताया था, आप यहाँ पर एन लिख लेना। ग्रीन ग्रास के अंदर प्रेजेंट होता है, और हमारी बॉडी के अंदर, इंसानों की बॉडी के अंदर सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम नहीं होते, तो हम इसको पचा भी नहीं सकते। तो भी हम जो भी अपने कच्ची सब्जियां आज सलाद के फॉर्म में खाते हैं, वो हम खाते ज़रूर हैं, लेकिन आप उनको पचा नहीं पाते। उनसे बस आपको कुछ मिनरल्स वगैरह ही मिलते हैं, ज़्यादा ताकत नहीं मिलती। डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, बदलना कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल पार्ट्स के अंदर। भाई एक बड़ा सा खाने का टुकड़ा था, उसको छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों के अंदर बदल देना जिसको हम पचा सकें, हजम कर सकें, बॉडी में भेज सकें ब्लड सेल्स तक, उसको बोलते हैं डाइजेशन। ईजेशन क्या होता है? आपने खाना खा लिया, पचा लिया, अब जो कचरा बच गया उसको बॉडी से बाहर निकालना, क्या कहलाता है? ईजेशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? ईजेशन। रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। नेक्स्ट अपना फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या होते हैं? आफ्टर डाइजेशन फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड। भाई डाइजेशन के बाद जो फैट्स हैं वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब कि फैट्स किससे मिलके बने होते हैं? फैटी एसिड से, जैसे प्रोटीन मिलके बने होते हैं अमाइनो एसिड से। फूड वैक्यूल क्या होता है? जब अमीबा खाना खाता है तो उसकी बॉडी के अंदर वो खाने को कैप्चर कर लेता है, और अगले स्टेप में वो इस तरह का दिखाई देता है। ये पाउच जिसके अंदर खाना है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिखाता हूँ आपको, ये जो स्ट्रक्चर है गोल गोल, इसको क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल। इट इज़ द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड व्हेन अमीबा एनगल्फ फूड। एनगल्फ मतलब निगलना। जब अमीबा ने इस खाने को अंदर खींचा था तो ये बना था। इसको क्या बोला गया? अपना फूड वैक्यूल। नेक्स्ट गोल ब्लैडर। इट इज़ अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, एक पाउच जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर बाइल जूस स्टोर होता है। निकाला किसने था? लीवर ने। स्टोर किसने किया? गोल ब्लैडर ने। ग्लिसरोल, इट इज़ ए बायोमोलिक्यूल विच आल्सो फॉर्म्ड व्हेन फैट्स आर डाइजेस्टेड। जब फैट पचते हैं तो ग्लिसरोल भी बनता है, ऊपर फैटी एसिड भी बना था। तो फैटी एसिड और ग्लिसरोल दोनों ही कब बनते हैं? जब फैट्स को हमारी बॉडी में पचाया जाता है। इंसीजर कौन होते हैं? दांत बताए थे काटने वाले, जो सामने की तरफ दांत होते हैं। कटिंग टाइप टीथ आर नोन एज इंसीजर, ऐसे दांत आपके मुंह में जो बिल्कुल सामने की तरफ होते हैं, और जो चीज़ों की काटने में, बाइट लेने में, अगर आप किसी आइसक्रीम को खा रहे हो, चॉकलेट खा रहे हो, तो आप बिल्कुल सामने वाले दांतों से उसको कट करते हो, तो उन दांतों को क्या कहा जाता है? इंसीजर। नेक्स्ट है इंजेशन। इनजेशन, इन मतलब इनसाइड बॉडी के डालना। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। जब आप खाने को बॉडी के अंदर डालते हो तो उसे क्या कहा जाता है? आपका इंजेशन। लीवर, ऑर्गन विच प्रोड्यूस बाइल जूस। हमने पढ़ा था गोल ब्लैडर और बाइल जूस दोनों में कि लीवर से बाइल जूस निकलता है, तो ये वो ऑर्गन है जो बाइल जूस सिक्रीट करता है और हेल्प करता है फैट को पचाने में। वैसे ये लार्जेस्ट ग्लैंड भी है आपकी बॉडी की, और ग्लैंड ऐसे ऑर्गन को कहा जाता है जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करता है। मिल्क टीथ की बात करते हैं। प्राइमरी सेट ऑफ टीथ आर नोन बाय द नेम ऑफ मिल्क टीथ। जो आपको ज़िंदगी में पहली बार दांत आते हैं
उनको क्या कहा जाता है? मिल्क टीथ। मोलर प्रीमोलर मैंने साथ में लिख रखे हैं। टीथ विच आर यूज फॉर ग्राइंडिंग हार्ड फूड आर नोन एज मोलर प्रीमोलर। अगर आपको इनमें से कोई एक मिलता है टेस्ट में तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी है, आपका काम चल जाएगा। परमानेंट टीथ, द सेकेंड सेट ऑफ टीथ दैट रिप्लेस मिल्क टीथ। ऐसे दांत जो मिल्क टीथ को रिप्लेस करते हैं, जिंदगी में एक बार दांत टूटने के बाद आते हैं, उनको क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ। नेक्स्ट है अपना ईसोफेगस। फूड पाइप विच कनेक्ट बक्कल कैविटी टू द स्टमक। जब आप खाना खाते हो तो आपके स्टमक तक जो फूड को लेके आती है, बक्कल कैविटी से स्टमक तक, इस पाइप को क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। पेनक्रियास, ए लीफ लाइक ग्लैंड विच प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम। स्टमक के नीचे यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? एक लीफ जैसी स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज। और जो करती क्या है? खाने को पचाने में हेल्प करती है, बहुत सारे एंजाइम रिलीज करती है। सूडोपोडिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म बाय द अमीबा। अमीबा जब ऐसे इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है तो इनको क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। र्यूमन कौन होते हैं? र्यूमन एक जगह होती है जानवरों के पेट में जहाँ पर वो खाना स्टोर करते हैं। इन एनिमल्स द स्टोरेज पार्ट ऑफ स्टमक विच स्टोर ग्रास। जब आपने देखा होगा पूरी की पूरी टोकरा भर के खाना खा जाती हैं आपकी गाय, वैसे वो एक्चुअल में खा नहीं रही होती, वो उसको पेट में भर रही होती हैं, और जहाँ पर वो सारे को भरती हैं उस हिस्से को बोलते हैं र्यूमन। और जिनके अंदर र्यूमन होता है उन जानवरों को र्यूमिनेंट कहा जाता है, और बाद में वो उस खाने को मुंह में ला के दोबारा चबाते हैं। द प्रोसेस ऑफ चीविंग कड, कड क्या होती है? पेट में से आया हुआ खाना, उसको बोलते हैं र्यूमिनेशन। र्यूमिनेंट मैंने बताया वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्या होता है आपका? र्यूमन प्रेजेंट होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिनके पेट में प्रेजेंट होती है। रूमिनेशन, दोज एनिमल हु यूज द प्रोसेस ऑफ रूमिनेशन आर नोन एज रूमिनेंट। वो जानवर जो रूमिनेशन नाम की प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं क्या कहलाते हैं? रूमिनेंट। सलाइवरी ग्लैंड की बात करते हैं। द ग्लैंड प्रेजेंट इन द बकल कैविटी एंड प्रोड्यूस सलाइवा आर कॉल्ड सलाइवरी ग्लैंड। वो ग्लैंड्स जो बकल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं, जो लार निकालती हैं, थूक बनाती हैं मुंह में, उनको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। विलीज, फिंगर लाइक आउटग्रोथ प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर जैसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जो खाने को एब्जॉर्ब करने में काफ़ी हेल्प करती हैं, उसको क्या बोलते हैं? विलीज। सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड ने जो राल निकाली थी उसको बोलते सलाइवा। द सिक्रीशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स इन बक्कल कैविटी विद डाइजेस्ट स्टार्च। एक ऐसे सिक्रीशन जो बक्कल कैविटी में से निकलती है और स्टार्च को पचाती है, उसको क्या बोलते हैं? सलाइवा। अब क्वेश्चंस आ गए आपके। व्हाट आर विली? अभी ऊपर पढ़ा था, उनकी लोकेशन और फंक्शन बताना है। विली आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तीनों क्वेश्चन के आंसर हमने कर दिए, ये इसका आंसर है। बाइल जूस कहाँ प्रोड्यूस होता है? बाइल प्रोड्यूस इन लीवर एंड इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। ये लीवर में प्रोड्यूस होता है और फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट आर प्रेजेंट इन ग्रीन ग्रास। सेल्यूलोज इज द डाइजेस्टेड बाय द रूमिनेंट्स नॉट बाय ह्यूमन बीइंग। भाई सेल्यूलोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो ग्रीन ग्रास में प्रेजेंट होता है, और ये इसको जानवर पचा सकते हैं लेकिन इंसान नहीं, क्योंकि हमारे पास एंजाइम नहीं है जो सेल्यूलोज को पचा सके। एंड नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, वो इंसानों में होता ही नहीं है। वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज? हम ग्लूकोज जब पी ले लेते हैं तो हमें इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिलती है? वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज बिकॉज ग्लूकोज इज सिंपल शुगर। ग्लूकोज सिंपल शुगर है तो उसको पचाना नहीं पड़ता, वो सीधी ब्लड में चली जाती है, ठीक है, उसको तोड़ना होता है, और सीधी अगर आपकी ब्लड में कोई चीज़ जाएगी तो आपको इंस्टेंट एनर्जी देगी। राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन होलोजोइक एंड पैरासिटिक फॉर अमीबो। बोथ हैव होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। पूछा था इंसान और अमीबा के पाचन सिस्टम में क्या समानता और क्या डिफरेंस है, तो दोनों का होलोजोइक है। होलोजोइक वो होता है जिसके अंदर हम कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर डालते हैं। डिफरेंट क्या है? ह्यूमन हैव कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बट अमीबा एनगल्फ इज फूड बाय सूडोपोडिया।
इंसान का जो सिस्टम है खाना पचाने का काफ़ी एडवांस है, कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो आपका क्या है अमीबा है उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इनके बीच का डिफरेंस है। लास्ट क्वेश्चन आपका 7th क्लास का। इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देख लेना एग्जाम से पहले, डेफिनेटली आप अच्छा कर पाओगे, ठीक है। और कुछ भी ना हो तो 3-4 बार जब देखो तो आंखें बंद करके अपने ईयरफोन लगा के सुन लेना, तो भी बहुत कुछ सीख जाओगे। कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रो, पूछा है कि क्या हम सिर्फ कच्चा खाना खा के बच सकते हैं, बताओ। नो, वी कैन नॉट सर्वाइव बिकॉज ऑफ, हम नहीं बच पाएंगे क्योंकि द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, घास के अंदर ज़्यादा होता है सेलुलोज। और हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि सेलुलोज पचाने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो हमारे पास है ही नहीं। तो सेलुलोज जो है वो क्या होगा, विच इज़ ए कार्बोहाइड्रेट दैट ह्यूमन्स आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट। तो यहाँ पे हमने बताया है कि हम कच्चे सामान को खाकर जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि कच्ची सब्जियों में, कच्चे प्लांट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज होता है, और उसको पचाने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो हम इंसानों के पास नहीं होता। तो बेटा ये आपके दोनों चैप्टर के कीवर्ड और क्वेश्चन आंसर हो गए। अब इनको कम से कम 3 से 4 बार देखना एग्जाम से पहले, भले ही आपकी घंटी ना लगे, आपको ये वीडियो देखनी है डेली, और एग्ज़ाम तक आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ओके, थैंक यू।